नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, इच्छाओं की सीमा नहीं है। सुबह के 10 बज रहे थे, पर समी अब तक बिस्तर में अलसाए पड़ी थी। उसका पति अनिमेष कल रात ही से अपने ऑफिशियल टूर पर बेंगलोर गया हुआ था। समी आज ऑफिस नहीं गई थी। तभी अचानक मोबाइल पर वाणी नाम दिखते ही समी ने झट सशंकित मन से फोन उठाया। हेलो समी दी, कहाँ हो? मैं आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ, अर्जेंट। उधर से वानी समी की छोटी बहन की आवाज आई। समी याद करने की कोशिश करने लगी कि पिछले बार वानी से कब बात हुई थी। शायद 1.5 साल पहले, जब वानी ने वीपी कंपनी के एमडी से चुपके से शादी तय कर ली थी और शम्मी ने शिकायत की तो उसने उसे डांट दिया था कि यह उसकी निजी जिंदगी का फैसला है और उसे शम्मी को कुछ कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वह महज उसकी बड़ी बहन है। शम्मी गम खाकर चुप रह गई थी। पर आज यह क्या हुआ था? वाणी का स्वर बदला बदला सा था। दी, तुम सुन रही हो ना प्लीज? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर आखिर मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ और परेशानी में मुझे तुम्हारे सिवा कोई सही रास्ता नहीं दिखा सकता। प्लीज वानी, मैं आज घर पर हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सो ऑफिस नहीं गई। समी के मन में कितनी ही स्मृतियां विचरण करने लगी। वो बचपन की बातें, वो मम्मी पापा का प्रोत्साहन, पढ़ाई में उसका हमेशा अव्वल आना और छोटी बहन का इस बात पर कुछ कुछ जल जाना। पढ़ना समी को प्रिय था, क्योंकि उसके ज्ञान चक्षु खुलते थे। दुनिया भर की जानकारी प्राप्त होती थी। समी बड़ी संतान थी। उसकी आंखों ने माता पिता का संघर्ष देखा था। उसके हृदय ने उनका दर्द महसूस किया था और इसलिए समी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। ईश्वर ने उसे कुशाग्र बुद्धि से भी नवाजा था और विशाल हृदय भी दिया था। उसके व्यवहार, संस्कार, सौम्यता और पढ़ाई में सदा अव्वल आना एक प्रकार से उसे मोस्ट वांटेड, मोस्ट डिजायरेबल लड़की की फहरिस्त में ला दिया था। वानी उसकी छोटी बहन थी और उसके इस कद से उसे बहुत ईर्ष्या होती थी, मगर समी के मन में वानी के प्रति बहुत स्नेह था तथा वह उसे उसकी पढ़ाई लिखाई और करियर में बहुत मदद करती थी। देखते ही देखते समी ने राज्य आयोग की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उसकी अपने ही शहर में नौकरी लग गई। इधर छोटी बहन बानी ने बैंक की परीक्षा में सफलता पाई और उसकी भी एक सरकारी बैंक में पदस्थापन हो गई। दोनों बहनें सफल थी, मगर सम्मी का रुतबा और नाम ज्यादा चर्चित रहता। इसी बीच शहर के एक प्रसिद्ध होटल व्यवसायी के विदेश से लौटे पुत्र, जो एमबीए करके लौटा था, उसने समी से विवाह का प्रस्ताव किया। समी अपनी नौकरी में लगातार मेहनत कर आगे बढ़ रही थी और विवाह के लिए उत्सुक न थी, पर मम्मी पापा के इमोशनल ब्लैकमेल से अंततोगत्वा शादी के लिए राजी हो गई। खूब धूमधाम से बारात आई और सबसे नगीना लड़की समी को दुल्हन बनाकर ले गए वानी के जीजाजी अनिमेष। वानी एक बार फिर अपनी ही दीदी से हारी हुई महसूस करने लगी। एक दिन वानी की बैंक में एक नौजवान खूबसूरत सा ग्राहक आया। उसने 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाने के लिए वानी को दिए। वानी उस नौजवान की शालीनता पर इतनी मोहित हो गई कि उससे शाम को मिलने का अनुरोध कर बैठी। नौजवान ने भी वानी की मासूम सी चाहत को सहज स्वीकार करते हुए शाम को उसके बैंक के सामने रेस्तरां में मिलने का वादा कर गया। दिन भर वानी रूमानी ख्यालों में खोई खोई किसी तरह बैंक की ड्यूटी खत्म होते ही भागे भागे उस रेस्तरा पर पहुंच गई, ताकि उस नौजवान को इंतजार ना करना पड़े। थोड़ी देर में जब सुनहरे रंग की मर्सिडीज कार से उसी नौजवान को वानी ने रेस्तरा के सामने उतरते देखा, तब तक वानी का दिल उसके नियंत्रण से निकल चुका था और मस्तिष्क इस निर्णय तक पहुंच गया था कि हर हाल में इसी को अपना जीवन साथी बनाना है। हेलो, मैं अनिरुद्ध, वीपी कंपनी का एमडी। हाउ आर यू? सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई एक मीटिंग की वजह से।
उसने वानी से हाथ मिलाया तो वानी जैसे उसके हाथ को थामे हुए एक टक देखती ही रह गई और उसके हाथ को थामे ही रही। यू मस्ट हैव हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल डे। आई नो, बैंक जॉब इज सो टफ। यकायक वानी को ख्याल आया तो हड़बड़ा कर हाथ छोड़ते हुए उसने कहा, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? अचरज से भरी हुई और मन ही मन अपने फैसले पर इतराते हुए फिर उसने कहा, अरे नहीं, मैं तो मामूली सी अफसर हूँ। आप मेरे एक अनुरोध पर अपना सब काम छोड़कर आ गए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका सकूंगी। अनुभवी अनिरुद्ध वानी की मनोदशा को समझ गया था। अब उसने वानी का हाथ थामते हुए बड़े प्यार से कहा, अरे नो नो, व्हाट्स इज योर नेम? वानी। वानी मेरा नाम है, वानी ने झट से कहा तो अनिरुद्ध ने आगे कहना शुरू किया, हाँ तो वानी, राइट, वी आर फ्रेंड्स। फिर धीरे से उसके कान के पास आकर उसने कहा, वानी, अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के साथी मतलब जीवन साथी बन सकते हैं। मेरे भी माँ बाप चाहते हैं कि मैं अब शादी कर लूं, और तुमसे अच्छी कौन होगी? ना जाने क्या कशिश थी तेरी बातों में कि मैं दिन भर तुझको सोचता रहा। प्लीज डोंट माइंड, मुझे घुमा फिरा के बातें करनी नहीं आती। आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना। मगर आप आज खुद बैंक क्यों आए थे? शायद मेरे ही लिए, मेरी किस्मत बनाने के लिए। जब वानी ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि दरअसल मुझे बैंक मैनेजर से अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए लोन की बात करनी थी। तो चलते चलते 50 लाख रुपए थे, सोचा जमा करा दूं, और वहीं आपसे नजरें टकरा गई। वानी ने टोका, आप नहीं तुम कहिए। आप प्लीज मुझे तुम ही कहिए। मुझे नहीं पता था मैं जो सपने देखती थी वो इस तरह से सच होंगे। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। फिर चट मंगनी पट ब्याह के तर्ज पर वानी अनिरुद्ध की हो गई। शादी में सम्मी दीदी को एक क्षण के लिए भी अपने एमडी पति की दौलत, रुतबे, शान का बखान करना नहीं भूलती थी वानी। सम्मी की भी तरक्की हो गई थी और वो उप जिलाधिकारी बन चुकी थी। उसके पति ने गोवा में एक नए रिसोर्ट का शानदार उद्घाटन बड़े बड़े नेताओं और फिल्मी सितारों के बीच करवाया था। कुल मिलाकर दोनों बहनें सफल थी, मगर समी बिल्कुल डाउन टू अर्थ थी। उसके चेहरे पर लेस मात्र भी इस बात का कोई अहंकार नहीं झलकता था। जबकि वानी अपनी हर उपलब्धि पर गर्व करने से नहीं चूकती। वह किस्मत, तकदीर, इन शब्दों को बकवास कहती थी और कहती थी हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कहती मैंने जो भी चाहा उसे पाने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक कर दी, तब जाकर पाया। वानी के पति यद्यपि सफल उद्योगपति थे, मगर उनका स्वभाव समी से मिलता जुलता था। वानी को जब महसूस हुआ कि उसके पति समी दीदी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए, तो उसने समी दीदी से जोरदार झगड़ा कर लिया और कहा कि वो उनसे अब कभी बात नहीं करेगी। बिन बात के इस सजा से समी हतप्रभ रह गई। खैर, इस सदमे के साथ ही वो वापस अपने पति और काम के पास लौट गई। आज अचानक वानी को क्या हो गया फिर? समी ने स्वयं को सन्नत किया, उठकर चेहरा धोया, बाल संवारे, फिर वह रसोई में ब्रेड रोल बनाने में लग गई। वानी को ब्रेड रोल्स नाश्ते में बचपन से ही बहुत पसंद थे, धनिया की चटनी के साथ। फिर वह वेनिला कस्टर्ड तैयार कर सेब काटने बैठ गई। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी और दरवाजे पर वानी हाजिर। करीब 1.5-2 साल बाद अपनी एकमात्र प्यारी छोटी बहन को देख समी खुश तो बहुत थी, पर वो अपने मन के भावों को छुपाए बस वानी को एकटक देखती रही। वानी झट से उसके गले लिपट कर बोली, समी दी, अंदर चल, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी हैं। मेरे पास बहुत कम समय है। समी ने कहा, तुझे तो हमेशा जल्दी रहती है। अब शादी के बाद कुछ तो स्पीड कम कर अपनी, कुछ तो बदल। अरे कहाँ, अब तो और भी वक्त कम है। अब तो और भी दुगुनी स्पीड से चलना होगा।
समी ने एक गिलास पानी उसके हाथ में थमाते हुए कहा, माय डियर वानी, तुझे ध्वनि मचाने के लिए पहले गला तर करना पड़ेगा। और चल, मैंने तेरे पसंदीदा ब्रेड रोल्स बनाए हैं। गरम गरम ब्रेड रोल्स खाते खाते ही मैं तेरी बात सुनूंगी। बचपन में वानी खुद को ध्वनि कहती थी। उसे बिना कारण शोर करना पसंद था। वानी ने कहा, दी, अब तू कहाँ मिलती है जो शोर ध्वनि मचाऊं? अब तो सिर्फ काम काम, ब्लड प्रेशर, तनाव, डिप्रेशन। उफ। दोनों नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। दीदी, मुझे भूख नहीं है, तू मेरी बात सुन प्लीज। वानी ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। शमी ने ब्रेड रोल्स और चटनी प्लेट में डालकर वानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, हाँ, अगर तू मेरे हाथ के बने रोल्स नहीं खाना चाहती तो अलग बात है। तू बोलती जा, मैं सुन रही हूँ। वानी ने झट से एक ब्रेड रोल मुंह में दबाते हुए कहा, वाह, क्या बात है दी, तू मुझसे नाराज है? तूने अब तक मुझे माफ नहीं किया है। झटपट 2 रोल्स खाने के बाद वानी ने फिर कहा, दी, तू जानती है कि ब्रेड रोल मेरा फेवरेट और सबसे पसंदीदा है। एनीवेज, खैर, मैं तू तू आज ऑफिस नहीं गई क्यों? तेरा भी तो ऑफिस खुला होगा अभी। समी ने बातों का रुख मोड़ा तो वानी ने सफाई दी, वो मुझे, हाँ, मैं शाम को जाऊंगी। एक क्लाइंट से मीटिंग है होटल ताज में, तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। पर फोन पर तेरी आवाज कुछ घबराई हुई सी थी। बता, क्या अर्जेंसी थी? और तुम्हारे पति, क्या नाम है? समी दिमाग पर जोर डालने लगी। हाँ, अनिरुद्ध। वानी ने झट से कहा, वो ठीक है, ऑफिस गया है, अपने कुलाबा वाले ऑफिस पे गया है आज। सॉरी, मुझे उसका नाम याद नहीं रहता। असल में तुम कभी उसको लेकर मेरे पास आई भी तो नहीं, शादी के बाद से अब तक। समी ने शिकायत की। असल में दीदी, वानी मुद्दे पर आने लगी थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, वानी ने स्पष्ट किया, और यही अर्जेंट बात करनी थी मुझे। बता, मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूँ, प्लीज कुछ कर। वानी बोले जा रही थी और समी ख्यालों में कहीं खोए जा रही थी। शादी के 4 साल बाद यकायक उसका गर्भवती होना और पति अनिमेष को हर्षित होकर यह खबर सुनाते ही अनिमेष का अत्यंत परेशान होना। फिर अनिमेष का सारी परिस्थिति का हिसाब किताब देकर उसे गर्भपात के लिए राजी करवाना। डॉक्टर क्लिनिक गर्भपात, मानसिक शारीरिक दुर्बलता, जिसके कारण वो आज ऑफिस नहीं जा सकी थी। अनिमेष ने ही उसे आश्वस्त कर दिया था कि वो अभी बच्चे का खतरा नहीं उठा सकते, क्योंकि समी की नौकरी से छुट्टी लेने से उसका वित्त सचिव वाला प्रमोशन नहीं हो पाएगा, और विदेश से उसके नए प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले भी शायद अपना हाथ खींच लेंगे। अपने नए बंगले की किस्त भरने में भी मुश्किलें आ सकती है। फिर बच्चे का खर्च भी कुछ कम है आजकल क्या? पूरी तरह से सेटल संपन्न होने पर ही इस बारे में सोचेंगे। और वैसे भी अभी पूरी उम्र पड़ी है, कौन से 10 होने हैं, एक ही तो बच्चा चाहिए। कभी भी वानी ने समी को झिझोलते हुए कहा, दी, तुम सुन रही हो ना? कुछ कहो। अनिमेष और अनिरुद्ध। समी, वानी। हाय, ईश्वर ने भी क्या उलट जोड़ी बनाई। समी सोचने लगी, फिर बोली, हाँ बता, तू क्या कह रही थी? क्या अनिरुद्ध? नहीं 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 दी, अन्नी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो तो खुशी से पागल हो जाएगा अगर उसे पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। समस्या तो मेरी है, मुझे अगले महीने न्यूयॉर्क जाना है, जहाँ एक बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है। ये काम हो जाने पर मैं अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर लूंगी और अनिरुद्ध से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगी। जहाँ तक मेरे महान पति महोदय की बात है, तो वो चाहते हैं कि मैं आराम से घर बैठूं, और वो जब ऑफिस से आए तो मैं भारतीय नारी की तरह गर्म गर्म चाय नाश्ता लेकर उसका स्वागत करूं। ओ शिट, मुझसे यह सब उम्मीद करता है, पर क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो कि करियर के इस मुकाम पे मैं उस जस्ट 10 करोड़, सिर्फ 10 करोड़ के कंपनी के मालिक के आगे घुटने टेक दूं? नो नो, नेवर, कभी नहीं। एक एक मिनट, समी ने टोका,
तुम्हें भारतीय नारी से इतनी चिढ़ क्यों है? क्या तुम भारतीय नहीं हो? और क्या तुम एक नारी नहीं हो? मेरा मतलब, वानी सफाई देने लगी, मैं तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि जैसे पति नाचाए वैसे नाचूं। पति को मेरे अनुसार चलना होगा। वैसे तुम तो कभी ऐसी मुसीबत में फंसी नहीं हो। अपनी नौकरी में तरक्की पे तरक्की कर रही हो, तुम मेरी स्थिति कैसे समझोगी? पर तुमने तो बहुत प्रोग्रेस किया है। अब तो तुम मैनेजर हो बैंक में। मैनेजर? इससे क्या होता है दीदी, जब तक बैंक के मालिक ना हो। तुम भी दीदी अनिरुद्ध की तरह मत बात करने लगना। वो बीपी कंपनी के 10 से 20 करोड़ टर्नओवर से ही खुश है। कहता है बस इतना हम दोनों के लिए काफी है। दी, तुम और जीजा जी कितने प्रोग्रेसिव माइंड के हो। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की किए जा रहे हो और एक अन्य। खैर, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहती। मैंने एक पार्टी से डील किया है, वो फॉरेन इन्वेस्टर है। मुझे 50% पार्टनर बनाने को तैयार है अपने अगले प्रोजेक्ट में। मगर इसके लिए मुझे न्यूयॉर्क जाकर डील साइन करनी होगी। आई कांट लेट गो ऑफ दिस चांस। मैं अपना गर्भपात करवा लूंगी बस, वानी ने ऐलान कर दिया और सम्मी फिर मौन होकर ख्यालों में खो गई। सम्मी और वानी दोनों बहनें, एक ही माँ बाप के संतान, दोनों कुशल, तेज, बुद्धिमान, साहसी, चतुर। दोनों की तकदीर कितनी समान। एक शमी समन करने वाली, सब कुछ चुपचाप सहन करने वाली। एक वाणी हर अभिव्यक्ति को बुलंद स्वर देने वाली। पर इस विषमता में भी कितनी समानता है। चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटता तो खरबूजा ही है। दोनों ही परिस्थिति में कष्ट तो नारी को ही होना है। शमी गहन सोच में पड़ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि वानी बहुत ही अड़ियल एवं जिद्दी लड़की है और वो उसे बहन कम प्रतियोगी अधिक मानती है। बचपन में जब समी पढ़ाई में अव्वल आती थी और वानी बहुत ही कम अंक लाती थी और पापा शम्मी को अधिक प्यार जताते तो वो चिढ़ जाती और कहती, तूने पापा को भी साजिश करके मुझसे छीन लिया। गंदी दीदी। बाद में जब वानी ने चुनौती स्वीकार कर हर क्लास में प्रथम आना शुरू किया तो तब शम्मी की बधाइयां भी उसे जले पे नमक छिड़कने जैसी लगती थी। आज वानी लगभग 2 साल बाद आई थी मिलने। एक ही शहर में रहने के बावजूद भी इतनी दूरियां शम्मी की लाख कोशिश के बाद भी कम न होती थी। ऐसे में शम्मी वानी को अपने अनुभव और विदता का कोई प्रमाण सलाह के रूप में देगी तो वो वानी फिर भड़क बिदक जाएगी। कुछ न कहना और सहज मौन स्वीकृत ही सबसे अच्छा उपाय था इस समय। वानी धीरे धीरे बड़बड़ाई, मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। परंतु उसने स्पष्ट स्वर में पूछा, तो क्या फैसला किया दीदी? समी मौन रही। वानी ने जब 2-3 बार पूछा तो बहुधा शांत रहने वाली समी लगभग चित्कार कर उठी। फैसला? कैसा फैसला? मैं क्या फैसला करूंगी? फैसला तो हो चुका है। हम सब जन्म से ही अपनी अपनी तकदीरों को लेकर चलते हैं। एक तू है कि तेरे पति चाहते हैं कि तू थोड़ी नौकरी से आराम करे और माँ बने। एक मैं हूँ कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, नौकरी छोड़कर घर संभालना चाहती हूँ। पर मेरे पति ऐसा नहीं चाहते। तू इसलिए नौकरी करना चाहती है कि तू एक सफल, कुशल, अमीर, उद्यमी बनकर पुरुषों खासकर अपने पति को नीचा दिखा सके। तुझे बच्चे भी रुकावट लगते हैं अपनी महत्वाकांक्षा के राह में। पर इन सब का परिणाम क्या? यह सब किसके लिए? जाना कहाँ है, पाना क्या है? इसके लिए तुम कितना मूल्य चुका रही हो? उधर तुम्हारा पति भी खुश नहीं होगा जब उसे यह बात मालूम होगा सफलता मूल्य मांगती है। ये मैं जानती हूँ। पर जब तुम सब कुछ पालेगी तो उस दिन यह खुशी तुम किसके साथ बांटोगी? तुम्हारी उपेक्षा का दर्द क्या तुम्हारे अपनों को तुम्हारी सफलता पे वो खुशी दे पाएगा जिसके बारे में तुम अत्यधिक आश्वस्त, ओवर कॉन्फिडेंस हो? शायद ऐसा भी हो कि तुम फिर कभी माँ नहीं बन सको दोबारा। क्या बक रही हो दीदी? वानी ने प्रतिकार किया। बक नहीं रही हूँ वानी, यही कड़वा सच है। मैं स्वयं अभी डॉक्टर के यहाँ से अपना गर्भपात करवा कर आ रही हूँ क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते कि अभी बच्चे का झंझट मोल लें। मैं आज इसलिए ऑफिस नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब लग रही थी। एक तू है कि इस माँ बनने की खुशी को अपने करियर पे कुर्बान कर देना चाहती है।
वैसे तू हर मामले में मुझसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा सफल। मनपसंद करियर, मनपसंद जीवन साथी, घर, पैसा, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, अपनी शर्तों पे सदा जीवन जिया है तूने। मेरे लिए तो यही बहुत है कि तू मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर तेरा जब मन किया, जब भी जी चाहा मुझसे मिलने तो आई हो। और मैं क्या तुझे सलाह दूं? तू अब बड़ी हो गई है, तूने तो अपने सारे निर्णय स्वयं ही लिए हैं। समी जानती थी कि वानी को अपनी बातों से आश्वस्त करना संभव नहीं और किसी भी कीमत पर वानी अपनी महत्वाकांक्षा से समझौता नहीं करेगी और शायद वह फिर उससे भी दोबारा मिलने को भी नहीं आए। पर ये क्या, अचानक वानी धम से सोफे पे बैठ गई और जैसे ही समी ने उसका हाथ पकड़ा तो वानी समी के गले लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। दीदी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम भी कैसे इतना सब? जब वह सिसकने लगी। शायद अपनी परेशानियों से ज्यादा अक्सर दूसरा व्यक्ति परेशान होता है। इस एहसान ने वानी को अंदर तक उद्वेलित कर दिया। समी टीवी ऑन कर वानी के बगल में बैठ गई। समाचारों में मिल गए रामलंका पुष्पक विमान की तकनीक आदि पर चर्चा हो रही थी। एक वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिपाठी बतला रहे थे कि पदार्थ विज्ञान पे शोध के अनुसार संसार के सभी भौतिक और निर्जीव तक कहे जाने वाले पदार्थ में भी संवेदना पाई जाती है। समी ने आह भरी, हे भगवान, निर्जीव पदार्थ में भी संवेदना है और संवेदनशील माने जाने वाले प्राणी मनुष्य में। अब मनुष्य केवल पदार्थवादी हो गया है। संवेदना ये मनुष्य में ही कहीं खो सी गई है। न मालूम उसे जाना कहाँ है, पाना क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।